सहकार भारती का ध्येय वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार, थोड़ा सा दीजिए। बिना सहकार नहीं उद्धार। तो जब तक हमारे समाज के लोग संस्कारित नहीं होंगे, एकत्रित होकर संयुक्त रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक समाज का आर्थिक उन्नयन हो नहीं सकता। तो यही सहकारिता की अवधारणा है कि समाज के लोग सब मिलकर एक के लिए काम करें और एक सब के लिए काम करें। सब एक के लिए, एक सब के लिए, ये सहकारिता का ध्येय वाक्य है। और सहकारिता जो विषय है वो आर्थिक क्षेत्र का विषय है, केवल सामाजिक क्षेत्र का विषय नहीं है। सहकारिता के माध्यम से ही देश में आर्थिक उन्नति लाई जा सकती है। हमारा जो देश है, हम भारत के लोग हैं, तो भारतवर्ष के लोगों का डीएनए कभी भी न साम्यवादी रहा है, न समाजवादी रहा है, न पूंजीवादी रहा है। हमारा डीएनए सहकारवादी रहा है। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे गांव उस सबके एक बहुत मजबूत उदाहरण रहे हैं। गांव में सहकारिता के बर्तन होते थे। किसी को भी शादी विवाह धार्मिक आयोजन करना है तो पंचायत के बर्तन होते थे, उसका कोई किराया नहीं लगता था, तो किसी के लिए भी वो उपलब्ध होते थे। गांव में किसी भी व्यक्ति को जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे, उनको किसी के खेत में किसी को ज़रूरत है तो 2 दिन वो उसके खेत में काम कराता था, 2 दिन उसके खेत में दूसरे लोग कराते थे। तो समय से सबके खेत की बुवाई होती थी, समय से सबके खेत की कटाई होती थी, अनाज भी हो जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, श्रम के बदले श्रम देता था। तो सभी का आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही किया जा सकता है। समाज में पूंजीवादी व्यवस्था से तंग आ चुका है समाज, और पूंजीवादी व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है, जबकि सहकारिता की व्यवस्था, सहकार की व्यवस्था त्याग की व्यवस्था है। भावनात्मक अंतर है दोनों में। वो त्याग के लिए किया जा रहा है, ये शोषण के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने कहा अभी कि सहकारिता एक सहयोग है जी, सहयोग के द्वारा समाज को चलाया जाता है जी। तो एक सवाल है हमारा, क्या इस पे सरकार कुछ करना चाहेगी कि जिससे कि लोगों में ये भावना फिर से उत्पन्न हो? नहीं, सरकार ने 70 सालों के बाद केंद्र में एक सहकारिता का नया मंत्रालय बनाया है, जो गांव स्तर की छोटी छोटी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां हैं, जिनकी संख्या 2 लाख के आसपास है देश में जी। उनको भी हम लोग परिष्कृत करके उसको और छोटा स्वरूप करने सरकार जा रही है। उनकी संख्या 6 लाख करना चाहती है कि एक कॉमन फैसिलिटेटर टाइप का सेंटर बन जाए, जिससे कि गांव की सारी ज़रूरतें गांव में ही पूरी हों। कृषि से संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित, व्यक्तिगत सभी जगह ऐसी पैक्स बनाई जाएं, कस्टम हायर सेंटर उनको दिए जाएं, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना छोटी जोत होने के बाद हर किसान के लिए संभव नहीं है। तो कोऑपरेटिव का पूरा फार्म बैंक बनाया जाए जी। उनको सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए। हर छोटे पैक्स को एफपीओ का दर्जा दिया जाए। जो भी कृषक का उत्पाद है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ के वैल्यू एडिशन करके बेचे। अगर वो गेहूं उगा रहा है ना, तो गेहूं बाज़ार में ना बेचे, वो गेहूं का दलिया बना के बेचे, सूजी बना के बेचे, आटा बना के बेचे, ब्रेड बना के बेचे, जो भी उसका बाई प्रोडक्ट बनाता है वो बना के, अगर उद्योग की तरफ, हाँ, उसको छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों की तरफ ले जाना। जब गांव में उद्योग, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, पैसा बाहर कम जाएगा, तो लोकल से वोकल का जो सपना है सरकार का, कि हर चीज़ जो हम उपयोग कर रहे हैं वो विदेशी वस्तुएं कम से कम उपयोग करें। अगर स्वदेशी उपलब्ध है तो विदेशी का परित्याग करें। तो हर चीज़ हम अपने गांव में ही बनाएंगे। हर गांव में टैलेंट है, इन्हीं गांव के युवा तो जाके सारे मल्टीनेशनल पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सारे पूरे दुनिया के सिस्टम को इसी गांव के पिछड़े से दूरस्थ अंचल में रह रहे लोग की प्रतिभाओं से ही पूरी दुनिया चल रही है। हमारे यहाँ कितने उदाहरण हैं कि छोटी छोटी जगहों से आए हुए लोग ही बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के उदाहरण देख लिए, बड़े शहरों में पढ़ने वाले लोग कितने ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, कितने लोग सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं, कितने लोग रिसर्च के क्षेत्र में आ रहे हैं।
तो हम जब वहाँ पे रोज़गार देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, और सहकार भारती का अपना एक प्रयास है कि अगर गांव का रोज़गार गांव में मिलेगा तो कुछ ही समय में पूरा देश बीपीएल से मुक्त हो जाएगा। अगर बीपीएल की बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों का जीवन स्तर हो जाएगा तो देश एक साथ छलांग मारेगा। अभी देश की बहुत सारी सब्सिडी जो जा रही है विभिन्न परियोजनाओं, वो बीपीएल के नाम पर जा रही है, चाहे हम राशन के रूप में दे रहे हैं, गैस के रूप में दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के रूप में दे रहे हैं। तो इस सब्सिडी जब बीपीएल में कोई रहेगा ही नहीं तो स्वतः सब्सिडी खत्म हो जाएगी, तो देश का एक बहुत बड़ा बजट बचेगा तो देश की उन्नति और देश के काम आएगा। तो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के सब लोग सही इकट्ठे होके, और कोऑपरेटिव का जो आधार है वो केवल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, क्रेडिट कोऑपरेटिव है, फिशरीज कोऑपरेटिव है, दुग्ध का कोऑपरेटिव है, रेशम कोऑपरेटिव है, बुनकर कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव है, मेडिसिन कोऑपरेटिव है, टूरिज्म कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव किसी एक सीमा तक निश्चित नहीं है, हर फील्ड में कोऑपरेटिव, हेल्थ में कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में कोऑपरेटिव बना के हम एक नया आयाम छू सकते हैं। भारत सरकार की एक योजना है युवा सहकार, तो 40 साल से कम के लोग अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के काम करते हैं तो उसको स्टार्टअप का दर्जा देगी और एमएसएमई से भी ज़्यादा उनको बेनिफिट्स देगी। उनका एक जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हैं, जैसे आपका जेम पोर्टल है जिससे खरीद होती है, तो 30% जेम पर आरक्षित है कि कोऑपरेटिव की संस्थाओं से खरीदें, पर 1-2% ही कोऑपरेटिव की संस्थाएं जाती हैं उसमें, बाकी और लोग पूरा करते हैं। तो जगह जगह कोऑपरेटिव के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रही है सरकार, और भी तमाम नियम ला रही है। कभी विस्तार से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करें। जी, आपने कहा तो हमने कहा एक सवाल ले लिया जाए आपसे। जी, सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को, फॉरेन की तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं, नाम नहीं लेंगे हम, इनको रोक पाएगी तब ये सहकारिता का काम और बढ़िया होगा। उस पर क्या है कि उत्पादक से सीधी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कई प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। एफपीओ उसी का मॉडल है। किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, अच्छा माल बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, स्वयं उत्पाद करेंगे और सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इस क्षेत्र में सहकारिता में बड़ा काम चल रहा है और उसके परिणाम कुछ ही समय में आपको दिखाई देंगे। बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, या तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट उत्पादक को मिलेगा। किसान से सीधा कंज्यूमर तक उत्पाद पहुंचाने की एक व्यवस्था प्लेटफार्म के माध्यम से की जा रही है। सहकार भारती ने एक सिंपली देशी करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वो एक मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है जो पूरे देश में दूरस्थ से दूरस्थ लोग अपने टैलेंट को बना रहे हैं। तो 13 राज्यों के उत्पादों को हमने इकट्ठा किया है, या तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं या छोटे छोटे कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाए जाते हैं। उनके लिए एक स्टोर कल्चर हमने डेवलप किया है, जो हमारे अभी उसके 4 मल्टी स्टेट सोसाइटी है, 13 राज्यों का उसका कार्यक्षेत्र है। तो अभी वो संस्था के 4 स्टोर महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जल्दी ही 100 स्टोर खोलने की व्यवस्था है। चलिए, धन्यवाद।